तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 टिश्यू। ठीक है, तो हम पहले इसमें चैप्टर को थोड़ा सिर्फ हम पढ़ेंगे अभी टिश्यू, सिर्फ टिश्यू पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम पहले टिश्यू की बात कर लेते हैं। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है when now that all list organs comprise of the cell। मतलब जैसे कि अगर एक क्लास में 9 क्लास के स्टूडेंट बैठे हैं, तो एक से बहुत सारे बच्चे बनेंगे, तो वो बन जाएगी क्लास 9। ठीक है, तो ऐसे ही एक टिश्यू से बन जाएंगे ग्रुप ऑफ सेल इन कॉल्ड टिश्यू। मतलब ग्रुप होता है टिश्यू का, तो बन जाएगा टिश्यू। आगे बात कर लेते हैं। एंड टिश्यू में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। इन दोनों को भी हमें समझना होगा। एनिमल टिश्यू हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू में भी अभी 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप कौन से होते हैं प्लांट टिश्यू में? प्लांट टिश्यू में होते हैं 2 टाइप, एक तो मेसेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेसेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेसेमेटिक टिश्यू होता है मेसेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेसेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब वो ना प्लांट की ना ग्रोथ बढ़ाता है। ग्रोथ मतलब जैसे कि ये एक प्लांट है, अब ये इसकी टिप्स है, ये इसकी स्टेम है और ये इसके रूट्स वो हैं। ठीक है, तो स्टेम और ये टिप्स और ये रूट्स। ठीक है, ये समझ आ गई। तो जो इसमें ना 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप ये रहे। ठीक है, ये 3 टाइप, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलिंग मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम टिप पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो टिप होती है ना प्लांट की, जैसे मेरी उंगली है, तो मेरी यहाँ से तो उंगली लंबाई बढ़ेगी या यहाँ से बढ़ेगी, तो इसलिए ये यहाँ से प्रेजेंट होते हैं। और जो इंटरकैलिंग मेरिस्टेम है वो क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। इंटरकैलिंग मेरिस्टेम रूट्स होती है ना, रूट्स की लंबाई बढ़ाना। जैसे कि ये तो टिप्स की बताता है, तो ये रूट्स की बताता है। ठीक है, और स्टेम होती है। ठीक है, ये होती है जो हम तना होता है ना प्लांट का, वो होती है स्टेम। तो ये ना लैटरल बढ़ाता है। जैसे कोई इंसान है, वो पतला है, तो उनने खूब खाया, वो मोटा हो गया, तो इस चीज़ को हम कहेंगे लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम परमानेंट टिश्यू में। भैया परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू जो है, जैसे कि एक प्लांट है, इस प्लांट को मान लो ये प्लांट है, छोटा सा प्लांट है। ठीक है, ये अब ये बहुत बड़े पेड़ में बन गया। ठीक है, पेड़ में बन गया। अब जो उससे तो उसकी तो लंबाई बढ़ेगी नहीं, तो ये हो गया नॉन डिवाइड टिश्यू। मतलब अब ये तो डिवाइड करता था, लंबाई बढ़ाता था, ग्रोथ बढ़ाता था, पर जब क्या बोलते हैं प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसकी लंबाई और कोई बढ़ेगी। ठीक है, ये होता है परमानेंट टिश्यू। इधर आ जाते हैं। परमानेंट टिश्यू के भी अभी 2 टाइप है, एक तो सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इनको हम बाद में करेंगे, पहले मेसेमेटिक टिश्यू पे आ जाते हैं। मेसेमेटिक टिश्यू के 3 है, जैसे कि प्राइम, मेसेमेटिक और सेकेंडरी। प्राइम क्या होता है? प्राइम जैसे कि आप प्राइम क्लास में हो, छोटी क्लास में हो, तो प्राइम होता है कि छोटी क्लास में एक बच्चा, फिर वो फर्स्ट LKG ऐसे आता है। ठीक है, तो ये भी ऐसी है, पहले प्राइम फिर सेकेंडरी। तो प्राइम में भी इसके 2 टाइप होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलिंग मेरिस्टेम, ये आता है। और एपिकल का भी इसमें लिखा है, देखो बुक में, टिप ऑफ रूट एंड स्टेम पे प्रेजेंट होता है। मैं जूम कर देता हूँ, देख लो, टिप एंड रूट एंड स्टेम पे प्रेजेंट होता है। और इंटरकैलिंग होता है बेस ऑफ द लीव एंड द रूट्स। ठीक है, इस पे होता है। और अब आ जाए सेकेंडरी। ठीक है, इसकी ये 2 ग्रोथ थे, अब ये सेकेंडरी ग्रोथ है, ये है लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, क्या है? लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इस पे आ जाता है। फोकस ध्यान से, थोड़ा कैमरा है ना, तो
है ना। हाँ, लैटरल मेरिस्टेम। अब आ जाते हैं हम अपनी नोट्स पे। मैथमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी हम। ये ग्रोथ बढ़ाता है, मेन चीज़ तो मतलब अगर पेपरों में क्वेश्चन आए मैथमेटिक टिश्यू क्या काम करता है, ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है। ये डिवाइडिंग होता है, डिवाइड करता है, जैसे मैंने बताया कि वो फिर उसके बाद डिवाइड होना बंद कर देगा। सेल आर द लिविंग, सेल इसके लिविंग होते हैं, जैसे हमने 5th चैप्टर में देखा था, उसमें क्या था, लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल ऐसे होते हैं, तो उसमें भी ये सेल लिविंग होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ इस पेज पे। सेल इन द टिश्यू डिवाइड बाय इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रोथ, यहाँ थोड़ा ग्रोथ लिखा है, ग्रोथ होगा वरना यहाँ ऑफ द प्लांट, मतलब जैसे मैंने बताया प्लांट की लंबाई, ग्रोथ बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ प्लांट बना लेना आप ये नोट्स, प्लांट की लंबाई, ठीक है। मैथमेटिक टिश्यू आर द टोस ऑफ द टिश्यू विच सेल इज डिवाइस कंडक्ट एंड हेल्प इन इंक्रीज टू द लेंथ ऑफ प्लांट, जो लेंथ है प्लांट की उसको इंक्रीज करता है ना, लिखा हुआ है ना, इंक्रीज करता है, ग्रोथ बढ़ाता है प्लांट की। तो बस मैथमेटिक टिश्यू तो ये समझ लेना, बस एक ग्रोथ बढ़ाता है। उसके 3 टाइप है, एक प्लांट बना लेना आप, एक काम करना कुछ ऐसे करके प्लांट बना लेना, ये हो गया एपिकल, ठीक है, या रूट्स, ये हो गया इंटरकैनिंग और लैटरल, ठीक है, ऐसे कुछ कर लेना, ये बना लेना। अब आ जाते पीछे, एपिकल के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे अभी। एपिकल इज द प्रेजेंट इन द ग्रोथ टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड ले ऑफ द देयर ऑफ द रूट्स, मतलब एपिकल टिप्स पे प्रेजेंट होता है, बस ये याद रखना है, एपिकल होता है टिप्स पे प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है, एपिकल होता है टिप्स पे। इंटरकैनिंग, इंटरकैनिंग क्या होता है, देयर विल लीड द बेस ऑफ द बेस, जो प्लांट की बेस होती है ना उस पर प्रेजेंट होती है ये चीज़, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आप। ये चीज़ क्या बोलते हैं उसको, इंटरकैनिंग, रूट एंड बेस पे प्रेजेंट होती है, लीफ पे। लैटरल आ जाते हैं, लैटर क्या, देन विद द बेस ऑफ द लीव्स ऑन इनटू द रेजुबियम ऑफ इंक्रीज लेंथ एंड द lateral the leaf on the lateral side of stem, साइड, स्टेम की साइड बढ़ाता है, मतलब मोटाई बढ़ाता है, लेंथ, ठीक है, ये याद रखना, मोटाई, मोटाई से याद रहेगा। अब आ जाओ परमानेंट टिश्यू, मैंने क्या बताया, जब प्लांट बड़ा हो जाता है, डिवाइड नॉन डिवाइड हो जाता है, तो होता है परमानेंट टिश्यू। डू नॉट डिवाइड, डू नॉट डिवाइड नहीं होता, ठीक है, डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू इज द part of the constant of tissue after mesometic is the permanent tissue, वही है, डिवाइड होने के बाद वो हो जाता है डिफ्यूज़न, ये दो, ठीक है। हाँ, ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी इसमें आता है परमानेंट टिश्यू के टाइप से, ठीक है। इट इज़ द मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ये एक टाइप के सेल से बनता है, ये मुझे नाम तो पता नहीं है, पर आप ये याद रखना, इट इज़ द मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक टाइप के सेल से बनता है भाई, ये सिर्फ एक टाइप, ठीक है। और मैं एक कहना चाहूँगा, लाइक, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है भाई। मैं तो ये चाहता हूँ भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस लाइक कर देना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अब आ जाता है आगे, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, इट इज़ द कंडक्ट ऑफ द, देखो भाई पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके टाइप है, वन ऑफ टाइप ऑफ सेल, ये ना मैंने इसमें से ही नोट बनाए हैं, मैं नोट चाहिए तो कोई भाई कमेंट कर देना, ठीक है, नोट मैंने बना रखे हैं, जो नोट से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, नोट चाहिए तो बता देना, मैं आपको बता दूँगा। ये देखो पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप आ जाते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है, द कंडक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स इन द सेल वॉल, पैरेन्काइमा में होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ, सेल वॉल से ही पता चलता है, वॉल क्या होती है, दीवार, मतलब सेल की दीवार, इसके लिविंग सेल होते हैं। पैरेन्काइमा के लिविंग सेल होंगे, आगे पढ़ेंगे उसके मैं बता दूंगा। कोलेन्काइमा के लिविंग होंगे, पर स्केलेन्काइमा के ना डेड सेल होंगे भाई, डेड आर द यूजली लुक्ड पैक्ड, इसको सेल होते हैं ना, यूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर उन पे स्पेस होता है, ऐसे कि आप किसी को बंद कर दो किसी कमरे में और उधर जगह ही ना हो, सामान ही सामान, थोड़ा बहुत स्पेस होगा ना, वो होती है। दिस इज टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट इज स्टोरेज, ये प्लांट की स्टोरेज भी करता है फूड की, एंड सपोर्ट भी देता है प्लांट को, ठीक है, ये याद रखना आप।
पीछे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा नोट्स है। लिक्विड प्लांट मतलब मैं बताता हूँ, लिक्विड जो पानी के अंदर प्लांट होते हैं ना, उनको देखो भाई लिखा भी है, द लिक्विड प्लांट इज द कंडक्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, जो मतलब पानी के अंदर प्लांट होते हैं ना, उनको जो तैरते हुए देखे होंगे आपने, पैरेन्काइमा होता है उसमें, पैरेन्काइमा ही सपोर्ट करता है। ये सम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्ट ऑफ कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा आपने देखा होगा, छठी सातवीं में तो पढ़ा ही होगा। जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा सनलाइट वनलाइट करके उसमें पैरेन्काइमा भी दे देता है। आपने छठी सातवीं में नहीं पढ़ा होगा, पर 9वीं में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोलेनकाइमा आ जाते। कोलेनकाइमा क्या करता है बेटे, फ्लेक्सिबल करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, कैमरे की क्वालिटी, फ्लेक्सिबल करता है प्लांट को अदर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे इधर, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे टूटेगा तो नहीं ना, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें कोलेनकाइमा नहीं है। वो प्लांट होता है, प्लांट ऐसे होता है, ऐसे मोड़ लो कर लो, वो टूटता नहीं है। ऑलवेज इज द बिगिन इन वॉसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव एंड स्टेम। ये होता है लीव एंड स्टेम। जैसे कि हम लीव पत्ते को तोड़ देते हैं, तो कभी कभी कोई टूटता भी नहीं है और कोई स्टेम भी टूटती नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी। उसके सेल लिविंग होते हैं, ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना, इसके सेल लिविंग है। ठीक है, तो इसके भी सेल लिविंग है। ठीक है भाई, ये याद रखना भाई, पेपरों में बहुत आता है। मेडिकल सपोर्ट, मैकेनिकली सपोर्ट मतलब ये प्लांट को मैकेनिकली सपोर्ट करता है। ठीक है भाई, आ गया ना। ठीक है, आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। ये तो कुछ नहीं। स्केलेनकाइमा भाई, ये बहुत चीज़ मैंने। स्केलेनकाइमा मेक द प्लांट हार्ड एंड सॉफ्ट। ये हार्ड टिश्यू होता है। स्केलेनकाइमा थोड़ा सख्त होता है। सख्त मतलब जैसे कुर्सी है ना, ये सख्त होती हैं, आप पढ़ लो खुद ही। इट इज़ द मेड ऑफ स्कैलुमन। ये मेड होता है इससे। ठीक है, जो लिखा है ना, ये स्कैलुमन ऐसी कुछ टिश्यू। ठीक है, ये होता है। अब आ जाते हैं अब मेन चीज़, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड होते हैं इसके सेल, सिर्फ इसके ही डेड होंगे सिंपल परमानेंट में। लास्ट वाले के स्कैलन का नाम याद रखना। क्या करता है ये भी लॉन्ग नैरो, ये लॉन्ग और नैरो होता है और इसकी वॉल थिक होती है, याद रखना। ठीक है भाई, तो मैंने आपको अभी तक तो भाई टिश्यू समझा दिया। इसके 2 टाइप होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू।